चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठा करो, एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सत्संग बच्चों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या, असल क्या है, नकल क्या, पाप है, पुण्य क्या है। ये सब की जानकारी सत्संग से होती है। नहीं तो 3 युग निकल गए, यही समझ में नहीं आया से अच्छा क्या है, कौन सा जड़ है, कौन सी चेतन पूजा है, ये समझ में लोगों को नहीं आई। ये तो अगर संत महापुरुष इस लोग मंडल में न आए होते हैं तो हमें आपको ये समझदारी नहीं होती, और हम ये भी नहीं समझ पाते हैं कि हमारी जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है और कैसे आई, और यहाँ किसने उसको फंसा लिया, अब वो कैसे निकलेगी, अपने घर मंडल मुकाम को कैसे पहुँचेगी। ये सब जानकारी सत्संग ही कराता है। इसलिए कलयुग में जब संत पधारे हैं तो उन्होंने सत्संग जारी किया। अन्य युगों में कथा वार्ता सुनाई जाती थी शुभ अच्छे कर्म करने की, लेकिन कलयुग में जब संत महापुरुष आए उन्होंने शरीर इंद्रियों की कोई क्रिया नहीं, केवल आत्मिक कर्म, आत्मिक पूजा के बारे में उन्होंने जानकारी दी। क्योंकि सारा खेल आत्मा का, जिस शरीर से आत्मा निकल जाएगी वो शरीर तुरंत मुर्दा हो जाता, सारी सृष्टि मुर्दा हो जाएगी अगर चेतन जीवात्मा शरीर से निकल जाए। ये तो वेद संतों ने खोला, और कोई ज्ञानी विज्ञानी, कोई ऋषि मुनि योगी महर्षियों ने और तारी शक्तियों ने तो ये रात खोला नहीं था। इसीलिए तो कहा कि गिरी बिदरिया आपकी बरस रहे अंगार, संत नाते जगत में तो जग मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को काल माया के देश से निकलने का अवसर मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये मालूम ही नहीं था कि निकला नहीं जाता है। जब 3 युगों से बसे पड़े हैं तो धीरे धीरे यही होगा कि हम यहीं के रहने वाले हैं, यही सब कुछ है, यही हमारा सच्चा कर्म है, इसी कर्म को करने के लिए हम आए। ये सब जानकारी तो जब मिली जब संत महापुरुषों ने सत्संग जारी किया, सत्संग के माध्यम से सारा राज खोल दिया। तो एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनना चाहिए। बड़ा सौभाग्य हम सब जीवों का है जो कम से कम रास्ता तो मिल गया। जब ऋषि मुनियों को नहीं मिला, योगी महर्षियों को नहीं मिला तो हमें आपको कैसे मिलता। अब हम तो किसी योग्य नहीं है, कोई अच्छा सुकर्म भी नहीं है, कोई किसी तरह की अच्छी सच्ची जानकारी नहीं है, तो बड़ा संभव था, लेकिन असंभव को संभव बना दिया। ये है महापुरुषों की महिमा। अब संत महापुरुषों की महिमा को कोई क्या जाने, क्योंकि लिख नहीं सकती, वाणी बखान कर नहीं सकती। वो अद्वितीय की विलक्षण देश के रहने वाले हैं, और उनकी रचनाओं को और उनके महत्व गौरव महिमा को किस काम के लिए आए, कौन सा काम करेंगे, कोई नहीं जानता। इसलिए उनको अपना परिचय देना पड़ा। वैसे तो हम आप जाने ही पाते, अगर परिचय दिया तब तो सब भूल ही गए, और परिचय न मिलता तो कोई नहीं जानता था। उन्होंने पूरा परिचय दिया। पहले तो उन्होंने जानकारी दी, मैं रामकृष्ण की तरह से किसी बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के दो लोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सतलोक सचखंड रानी धाम प्रभु धाम, जहाँ की सारी सुखते रूहें जीवात्माएं रहने वाली। लोगों ये परिचय पहले दिया कि कम से कम ये तो जानकारी हो जाए कि मैं कहाँ से आया हूँ। बीच के लोग से शक्तियाँ आई, वो बीच में छोड़ के चली गई। कोई किसी जीवात्मा को उन्होंने पार नहीं किया। पहली बार जीवात्मा को जगाने का, घर पहुँचाने का उनको अधिकार ही नहीं था। जब अधिकार नहीं था तो करते कैसे।
तो ये तो ऐसा अच्छा सुंदर अवसर हमें आपको मानव शरीर का मिल गया। आज मानव शरीर की महिमा कि हमें आपको जाननी चाहिए कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कहा बड़े भाग उनके जिनको मानव शरीर मिल गया कि तो बहुत बड़े भाग है। लेकिन काल ने ऐसी विचित्र रचना की है कि शरीर को दो भागों में बांट दिया, स्त्री शरीर और पुरुष शरीर। अब उसी में थोड़ा सा अंतर कर दिया, उसी अंतर में स्त्री पुरुष में फंस गई और पुरुष स्त्री में फंस गया। कैसी विचित्र रचना उसने रच दी। इसीलिए कहा कि कर्मों का हिसाब और माया का फसाद ये बड़ा विचित्र है। इसे तो कोई बिरला ही समझ पाता, समझेगा कोई संत सिपाही जो द्वार हमारे आया। कहा जो उनके द्वार दरबार में जाएगा वही कोई बिरला ही समझ पाएगा। कहा था मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या का बच्चा हिंदुस्तान में करोड़ों होगी, लेकिन लेने वाले कोई 1000-500, लेकर रखने वाले को 200-400 और उस पर चलकर अपने घर पहुंचने वाले कोई बिरले ही होगी। उस बिरले की बात कही है। तो कितने लोग सुने थे, किनको सुनाया गया, कहते 45 करोड़ को सुनाया गया और नाम दान भी दिया गया। लेकिन किसने लिया किसने नहीं लिया, कितने लोगों ने सुना किसने लिया और लेकर किसने अभ्यास किया, अभ्यास करके उस रास्ते पर उस मंजिल पर चले, कितने लोग चले कि नहीं चले। तो ये सब पता चला कोई नहीं चला, कोई नहीं चला। जब कोई टिका ही नहीं दरबार में तो इसका मतलब लोगों ने दरबार की महिमा नहीं जानी, चरण शरण की महिमा नहीं जानी, संतों की महिमा नहीं जानी, उनके द्वारा दिया गया नामदान उसकी महिमा नहीं जानी, न नामदान की महिमा न नामदान देने वाले की महिमा। तो ये सब भ्रमित हो गए। ऐसा काल ने गांव चक्कर मारा, ये सब के सब दरबार से भाग गए, किसी को भगाया नहीं गया, सब अपने आप आ गए बिना कोई परीक्षा के, बिना कोई तकलीफ दिए, यहाँ कोई मांग जांच नहीं, फिर भी मतलब यानी दरबार छोड़ के सब भाग गए। इसका मतलब है कि जीव कितना कमजोर था, किसी बात को पकड़ के रख नहीं पाया, इतना भारी नुकसान हो गया। जीवन का अमूल्य समय जो आपके साथ में लगाया गया दिया गया वो भी आपने नहीं समझा, तो ये नुकसान ही नुकसान सब हो गया। और ये परमार्थी नुकसान, आध्यात्मिक नुकसान जिसकी पूर्ति आप रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं कर सकते। अब ये धीरे धीरे अगर उन्होंने अपना ये वचनों के प्रचार का ये कार्यक्रम न चलाया होता, न दोबारा हमें आपको मौका मिला होता, तो अभी कितने ये सब काल के गाल में खड़े थे। ये तो ये अभियान चला दिया कि नहीं जल्दी से मेरे संदेश को, मेरे बच्चों को फिर से लोगों के कान तक पहुंचा दो। तो 9 बरस मैंने आपकी सेवा किया, 9 बरस, 18 मई से 9 बरस पूरे हुए थे। और कितना आपको सुनाया गया, सारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े राष्ट्रीय मंच लगाकर सारे राष्ट्र को संदेश दिया गया, सबको जगाया गया, चिताया गया कि भाई भूल भ्रम में अगर पहुंच गए हो तो फिर से निकल के आ जाओ और सही सच्चे रास्ते पर चल पड़ो, अभी वक्त है। अगर ये भी समय निकल गया फिर आपको कोई जगाने नहीं आए, ना आप जाग सकते हो किसी योनि में। अगर मनुष्य शरीर निकल गया तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों के शरीर में थोड़ी आ जाओगे। जीवात्मा तो उनमें भी है, नहीं वो जीवात्मा इतनी विकसित नहीं है। जीवात्मा को जगने का अधिकार, वहाँ तो केवल भोगों का जीवन है। मनुष्य जीवन छोड़ करके जितने शरीर है, चाहे पशुओं के हो, पक्षियों को हो, जंगली जानवरों के, कीड़े मकोड़ों के, सब भोगी होनी, उनमें बाल बच्चे पैदा करने के सिवा कोई काम नहीं किया। कितने बच्चे आप पीछे छोड़ के आए हो और कितने छोड़ रहे हो, और अभी उसी के चक्कर में पड़े हो। तुम अपने घर जाने की तैयारी कब करोगे? तो महापुरुषों ने यही जन जागरण किया कि तुम्हारा शरीर तुमको मिला है, यही तन का फल विषय न भाई, स्वर्गो सुल्प अंत दुखदाई। इस मानव शरीर का फल विषय भोग नहीं है, नहीं तो अंत में दुख ही तुम्हारे हाथ रह जाएगा और सारा समय अच्छा तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। यही इसीलिए कहा कि नर्तन पाए
विषय मन देही पलट सुधाते सट बिसरे। अगर मानव शरीर पाकर विषय भोगों में गंवा दिया तो आपने वही काम किया कि हीरा को फेंक दिया और बदले में कांच को पकड़ लिया, क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी। बड़े समझा बुझा के कबहू कर करुणा न देही देत ईश्वर हेतु सुनई। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके ये मानव शरीर हमें आपको दे देते हैं कि जाओ अब की बार ये चांस अवसर मौका तुम्हें दिया जा रहा, मानो उन्मूल शरीर का तो किसी संत महात्मा की तलाश कर लेना और अपने घर का रास्ता पूछ लेना और अपने घर चले जाना, फिर यहाँ तुम कभी नहीं आओगे, क्योंकि ये सब जानते, क्योंकि उस समय सब जानकारी धीरे धीरे हो गई। जब ऐसी बेचैनी होती है कि हम बहुत गलत जगह फंस गए, क्या करना था क्या लागे कर्म, वो यही अचंबा भारी है। बड़ा आश्चर्य हो रहा किस काम के लिए मालिक ने ये शरीर दिया था, मनुष्य मंदिर, और हम कर क्या रहे, हम फंस किसमें गए। जब ये जानकारी होती तो बड़ा प्रायश्चित होता, बहुत मतलब पछतावा होता। मन पछतायो अवसर बीते, जब अवसर समय मनो शरीर का निकल जाएगा, ऐ मन तुझे पश्चाताप करना पड़े, पश्चाताप के सिवा तेरे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ, यहाँ आश्रम में आए हो तो कुछ लेके जाओ, कुछ छोड़ के जाओ, कुछ लेके जाओ, अच्छा पकड़ लो और बुरे को छोड़ दो। अगर हर सत्संग में एक बुराई छोड़ने लगो, एक अच्छाई पकड़ने लगो, तुमको तो कितने सत्संग मिलते, यहाँ तो रोज ही हो रहा, तो इतनी बुराइयां आप में नहीं है, लेकिन तुम्हारे न पकड़ने की आदत बनाई न छोड़ने की आदत बनाई, तो जैसे तो वैसे फिर आने का मतलब क्या है। एक दैनिक डायरी बनाओ, देखो भाई मेरे में कितने अवगुण है, फिर धीरे धीरे निशान लगाओ, एक एक अवगुण को छोड़ दो, तो एक दिन ऐसा आएगा बिल्कुल पाक साफ निर्मल हो जाओ। कोई गंदगी, कोई गंदा कर्म, कोई गंदा खान पान, कोई गंदे भाव विचार तुम्हारे में रहेंगे नहीं, धीरे से सब निकल जाएंगे। ये रहनी गहनी है, संतों की रहनी गहनी में आए हो तो उनकी रहनी गहनी में रहो, तुम अपनी वही पुरानी रहनी गहनी में बने रहते हो। बड़ा आलस से अभी देखो अभी तक आ रहे हैं, मैं पहले आ जाता हूँ, ये बात नहीं आती, अरे भाई तुमको कुछ लेना है कि नहीं लेना, एक वचन निकल जाएगा ये दोबारा नहीं मिलेगा। ये कोई किताब नहीं पढ़ी जाती है, जो ऊपर से धारा आ रही उसी धारा में हमें आप सबको चलना है, अपने घर पहुंचना है। तो कम से कम इतनी तो आपके अंदर रहना चाहिए कि 6 बजे सत्संग होता है तो 5:45 बजे आपको आ जाना। इसका मतलब सुबह 4 बजे जब घंटा संग लगता है तो यहाँ तो बहुत कम लोग आते, तुम जब सोते रहते हो, अरे भाई सोना खाना ये करना तो घर में रहो, यहाँ क्यों भीड़ बढ़ाते हो, क्यों भंडारे पर बोझा डाल रहे हो। जब तुम्हें कुछ करना नहीं है, अपने आप को बदलना नहीं, तो फिर यहाँ क्यों आते। ये तो 88,000 ऋषियों की तुमको भूमि है, यहाँ जब भी जो आए वो तपस्या करने के लिए आए, तो तुम क्या यहाँ करने आए। तुम्हें भी तो कुछ तपस्या करनी चाहिए, कुछ छोड़ना चाहिए, कुछ पकड़ना चाहिए, कुछ बुराई छोड़ दो, अच्छाई को पकड़ लो, तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी सुधर जाए। अब सुधार की रीति से आओगे तो सुधरेगा, और वैसे आए चले गए, ये तो जितना जीवन निकाल के आओ और बाकी ये भी निकल जाएगा, फिर मतलब क्या माने का। कम से कम कुछ शौक रखो, कुछ अंदर में विरत तड़प पैदा करो कि मैंने बहुत किया है, खराब किया, अच्छा तो हुआ नहीं, अब गई बहुत रही थोड़ी, वो भी जाने वाली है। जो समय घड़ी जो मेरी श्वासें अनमोल निकल गई वो तो निकल गई, वो तो वापस शरीर में नहीं आएंगे, लेकिन जो शेष रह गई हैं उनको हमें सही जगह लगाना चाहिए। कभी कहा कि संकल्प तो लो, कम से दया तो होगी, संकल्प आपको लेना चाहिए। कोई न कोई तो कर्म का माध्यम आपको बनाना ही है। संकल्प लो, दया हो जाएगी कि अब लो नुसानी अब न सही। जो समय घड़ी वक्त श्वासों की पूंजी चली गई सो चली गई, अब जो शेष बाकी बची है वो मैं बच्चों को पकड़ने में, बुराइयों को छोड़ने में, अच्छाई को पकड़ने में, अपने घर जाने की तैयारी में मैं वो समय लगाऊंगा। अब तो समय चला गया। अगर इतना भी संकल्प ले लो
तब भी तुम्हारे काम की शुरुआत हो जाए। लेकिन तुम कुछ करना नहीं चाहते हो, तो बिना किए तो कुछ होता नहीं। कुछ ना कुछ तो आपको करना चाहिए। कहते दया तो मिलेगी, जो दया देने आए दया देंगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा दया हुई कि नहीं हुई। जब दया के पात्र नहीं बनोगे, पात्र में पात्रता नहीं होगी, तो दया दे भी जाए तभी तुम नहीं समझ पाओगे। जैसे 45 करोड़ जीवों पर नामदान की दया की गई, किसने समझा? सब तो छोड़ के भाग गई, कोई दरबार में नहीं टिका, एक भी। और कहते नरसंगी तुम कहे कि सत्य संग नहीं, तुम सत्य के संगी नहीं कहो। सत्य को पकड़े होते हैं तो सतगुरु के दरबार चरण शरण को कभी नहीं छूटते। जहाँ से कोई चीज मिलती है और एहसास हो जाता, वो चीज जगह आदमी कभी नहीं छूटता। इसका मतलब आपने लेने का कोई एहसास नहीं किया कि हमें कुछ दिया गया कि नहीं दिया गया, हमारे पर कृपा हुई कि नहीं हुई, दया हुई कि नहीं हुई, हमारे इस पर कभी विचार नहीं करते, कभी सोचते ही नहीं। अगर 45 करोड़ जीवों ने सोचा होता तो आज तो इनका काम बहुत आगे हो गया होता। अब तक कितनी मंजिल आप चल गए होते, लेकिन वो सब वहीं से भाग गए। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। अब दरबार में कोई नहीं रहा। जब दरबार में नहीं रहोगे तो फिर पाओगे क्या? अन्यत्र कोई दरबार है नहीं जहाँ से तुम्हें कुछ मिले। जितने दरबार लगाए या खोले गए वो सब लेने वाले, चाहे वो पत्थर देवता का दरबार चाहे जिंदे का हो, सब लेने वाले, देने वाला कोई नहीं। आपको तो जब देने वाला कोई नहीं तो मिलेगा क्या आपको? अब देने वाला दरबार है, वहाँ की महिमा नहीं समझते लोग। ये नैमिषारण्य की तपोभूमि है, यहाँ पर आए हो कुछ तपस्या करो। तपस्या मतलब पहली बारी कोई ये नहीं कि रोटी नहीं खाएंगे, सब्जी नहीं खाएंगे, ये करेंगे वो, ऐसा कुछ है। तपस्या आशाएं, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं जो भोगों की है उनको तप माने जला देना, उनको छोड़ देना, खत्म कर देना। तो कलयुग में बहुत सरल तपस्या रख दी गई। न जंगल जाना है, न दाढ़ी बाल रखना है, न लाल पीले कोई कपड़ा बनाना, कोई शरीर में ऐसी बनावट नहीं करना, अंदर से पकड़ो। क्योंकि जीवात्मा अंदर में, काम अंदर से, रास्ता अंदर में, घर जाने का, बाहर में कुछ नहीं। अब बहिर्मुख होकर सबने मतलब यानी अपना नुकसान कर लिया और मिला कुछ है। कितने युग निकल गए लोगों को पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन जप गंगा स्नान करते, लेकिन कुछ नहीं मिला। न कोई देवी मिली, न कोई देवता मिला, न भगवान खुदा घाट मिला, न कोई सच्चा गुरु मिला। और आप खोलते बाहर है और है वो अंदर में, बाहर में कुछ नहीं। वो तो अंदर में बैठा, उसकी अंश मात्र उसका अंश जीवात्मा तो अंदर में बैठी, और जीवात्मा चेतन है, वही जाएगी मंडलों में, शरीर तो जाएगा नहीं। यहाँ शरीर इंद्रियों की साधना बताई और शरीर बेचारा यही जला दिया जाता है। जब इससे जो कुछ किया वो वही रह जाएगा, कुछ आप न ले जा सकते नहीं जा सकते। हाँ जीवात्मा जाएगी, तो जीवात्मा का कर्म तो किसी ने सिखाया नहीं आपको कि जीवात्मा का कर्म क्या है, जीवात्मा कैसे जगेगी, कैसे घर पहुंचेगी, किन किन मंडलों से होकर जाएगी। जब मानव शरीर में जीवात्मा जाग जाए और धीरे से यहाँ से निकले और इधर पूरा ये माया का लोग, ये काल माया का लोग, इसे उस पार जाएगी। तो इसके ऊपर है देवलोक, वहाँ देवी देवता बैठे हुए, आज भी बैठे, वो कहीं चले नहीं गए, आज भी बैठे हुए। तो जब वहाँ पहुंचेगी तभी तो दर्शन होगा। अरे भाई किसी से मिलना चाहते हो, जब उसके मुकाम आवास घर पर पहुंचे तभी तो सच्चा दर्शन होगा, मिल पाओगे आप। तो देवलोक में देवी देवता आज बैठे, कौन कहता नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ कुछ ये मृत्यु लोग है, यहाँ जो भी आएगा उसके मौत के हवाले होना पड़ेगा। अब ये है शुभ अशुभ करने का ये क्षेत्र है। अगर शुभ करना है तो जल्दी से निकल जाओ, उन लोगों का भ्रमण कर लोगे, और अशुभ करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और शुभ अशुभ की पहचान भी नहीं बताएगी। शरीर इंद्रियों से ही बुरा और शरीर इंद्रियों से अच्छा, तो किया तो आपने शरीर इंद्रियों से ही, कोई आत्मा से तो किया नहीं। जब शरीर इंद्रियों से अच्छा किया उसका फल यहाँ, और भगवानी खराब किया उसका फल यहाँ। अच्छा किया
तो धनी मानी राजा महाराजा बन गया, लेकिन रहे मृत्यु रूप, यहाँ से निकल नहीं पाए। इसलिए शरीर इंद्रियों वाले कितने कर्म है कलयुग में सब किए निषेध। संत महापुरुषों ने कलयुग में निषेध कर दिया, कहा भाई इससे तुम्हारा काम नहीं होगा। हाँ, राजा महाराजा धनी मानी गरीब अमीर ये तो बन सकते हो, लेकिन जीवात्मा जगह की नहीं पहुंची, उसके लिए आपको यानी मतलब आत्मिक कर्म करना होगा। आत्मिक कर्म क्या है? आत्मा जगे परमात्मा चले। आत्मा को जगाने का आधार नाम, इसी को नाम डोर सतनोर, इसी को संत महापुरुषों ने नाम दान कहा। पहले युग में मंत्र, गुरु मंत्र और दीक्षा, लेकिन कलयुग में सीधा नाम दान। पहले जो मंत्र सुनाते थे दक्षिणा लेते थे, राजपाल लिया, धन दौलत लिया, सोना चांदी दान में लिया, हाथी घोड़े ये सब मिल जाता था। लेकिन कलयुग में संतों ने सीधा रखा नाम दान। तुमको नाम दान के रूप में दिया, लिया गया तुमसे कुछ लिया नहीं जाएगा, तुमको दिया जाएगा, और वो दिया जाएगा अमोलक, जिसकी कोई मूल्य कोई कीमत यहाँ चुका नहीं सकता। तो कितनी बड़ी दया हमारे सब पर कलयुग के जीवों पर हुई, लेकिन हमने आपने वो दया को भी फेंक दिया उठा, उसको भी तो नहीं लिया। अगर लिया होता तो कम से कम कुछ न तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको जरूर होती। इसलिए बचनों को सुनो, तो फिर अज्ञानता से, झूठ से, छल से, कपट से बच जाओगे। नहीं तो यहाँ ऋषि मुनि नहीं बच पाए, जिन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की, शरीर को सुखा डाला, हड्डियों को गला दिया, उनको भी ये नामदान नहीं मिला। योगियों ने तरह तरह के योग लगाए, उनको भी ये नामदान नहीं मिला। और ब्रह्मचारियों ने सारा जीवन यानी ब्रह्मचर्य पालन में लगा दिया, इंद्रिय भोगों से अलग रहे, लेकिन नामदान उनको भी नहीं मिला। ये कलयुग में दया की गई। जिनका कोई सहारा नहीं उनका सहारा बन गए, जिनका कोई रखवाला नहीं उनकी रक्षा हिफाजत करने आ गए, जिनको किसी तरह का किसी कोई शरण में लिया नहीं उन सबको शरण में ले लिया, गोद में बैठा लिया और नामदान दे दिया। को कितनी बड़ी चीज मिल गई, हम सब गंदे जीवों को मिली। इसका मतलब गंदे जीवों के लिए महापुरुष आते, कमजोर जीवों के लिए महापुरुष आते, भूले बिछड़े जीवों के लिए आते। तो जब सत्संग में हो गए तो उनकी दया का एहसास होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसको राम का, जय गुरुदेव नाम किसको राम का, जय गुरुदेव नाम किसको राम का, प्रभु का प्यारा नाम। सम्राट दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरासिक प्रेमी जनों, बड़ा समय अच्छी शुभ घड़ी जो होती है तब महापुरुषों के वचन सुनने का अवसर मौका हम सब जीवों को जीवन में मिलता है। वैसे तो ये मिला नहीं। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संत बिना सूझे नहीं पंता, बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते। अब पता चला पुण्य कर्म क्यों सिखाए गए थे कि आगे कलयुग में संत महापुरुष आएंगे तो उनको पहचानने लगेगा। केवल उनकी पहचान, उनके पास जाने, उनके वचन सुनने का अवसर मौका, इसके लिए ये पुण्य कर्म सिखाए गए 3-3 युगों से। कितनी मेहनत की सबने कि पुण्य कर्म करते रहना, तन शुद्ध रहेगा, मन शुद्ध रहेगा, इंद्रियां शुद्ध रहेंगी, खान पान शुद्ध रहेगा, संग सोना शुद्ध रहेगी। अच्छे कर्म करोगे तो संत महापुरुषों को पहचानने लगोगे, उनके पास जाने, उनको पहचानने, उनसे नाम की युक्ति लेने के लिए कितनी मेहनत की थी ऋषि मुनि महात्माओं ने। और आपको यानी पाक साहब निर्मल पवित्र रखा, लेकिन हम आप पाक साहब भी नहीं पाए। यहाँ तो गंगा नहाते, शराबी पीते, झूठ बोलते, छल कपट, बेईमानी करते, गीता भागवत पुराण पढ़ते हैं,
लेकिन बेचारे यही नहीं जानते कि हम ये कर क्या रहे। उनको ये मालूम नहीं है कि परमात्मा मिलता कैसे, किनको मिलता है। बड़े साफ शब्दों में रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में सबको उत्तर दे दिया। सबके प्रश्नों का उत्तर बिना बताए उत्तर दे दे, बिना प्रश्नों को सुने उत्तर, इन्हीं कहते अंतर्यामी। वो अंतर्यामी गड़गड़वासी, वो सब कुछ देखते, उनकी जीवात्मा कितनी भी आंख कान खुला है उसी से सुनते हैं और देखते भी हैं। इसीलिए सबके प्रश्नों का जवाब भी लिख दिया पहले से कि निर्मल मन जन सो मोह पावे, मोह चलचित्र कपट नहीं भावे। कहा हमको कौन पाएगा? तो और कहा हिंदू मुसलमान कहते नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय सर्जन कहते नहीं, कोई गोरा काला कहते नहीं, कोई धनवान बलवान बुद्धिमान कहते नहीं, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ कहते नहीं, स्त्री पुरुष कहते नहीं। निर्मल मन जन सो मोह पावे और मोह चलचित्र कपट नहीं भावे। जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र होगा उसको मैं मिलूंगा, वो मुझे प्राप्त होगा। देखो कितना आसान है, कोई खर्चा नहीं है, कोई पाखंड नहीं करना, कोई बाहर में अनामत बनावट दिखावट नहीं करना, केवल मन को पवित्र रखना और मन अंदर में और बाहर में सजावट करें। कहते छापा तिलक जने चंदन बंदन ये नहीं काम आएगा, लाल पीला कपड़ा दाढ़ी बाल ये नहीं काम आएगा। ये तो बाहर की आपने सजावट की है, मन भी अंदर में, जीवात्मा भी अंदर में। मन को ठीक करना है, निर्मल पाक साफ रखना है और जीवात्मा तो पहले से पाक साफ। इन्हीं दोनों के लिए तो काम हो रहा है। और यहाँ सब बाहर भी फंसे हैं, आज भी फंसे। बाहर की पहचान आपको अंदर की पहचान है और बाहर में देख कर भी तुम फंस जाओगे। अगर कोई नकली दाढ़ी वाल रख लिया और नकली कपड़ा पहन लिया तो आप उसमें फंस ही सकते हो। वो जानता तो कुछ है नहीं, तो क्या बताएगा? कभी किया नहीं तो क्या कराएगा? कभी उसने प्राप्त किया नहीं तो तुम्हें कैसे प्राप्त कराएगा? ये सब जानकारी सत्संग ही सिखाता। इसलिए कहा करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो। 100 किलोमीटर तक कहीं आवाज मिल जाए सत्संगी, सब छोड़ करके आपको पहुंच जाना चाहिए। पता नहीं कौन सा वचन तुम्हारे काम हो जाए, तुम्हारे मन को लग जाए, मन की आदत को बदल दे। ये कोई जरूरी नहीं है कि घंटे से घंटे का सत्संग काम करेगा। अरे उसमें से कोई वचन ऐसा होगा जो तुम्हें बचा लेगा, तुम्हें सुधार लेगा, तुमको सच्चा अच्छा पवित्र बना देगा। तुम उस काम को करने के लायक और पाने के लायक बन जाओ। इसलिए एक एक वचन को बड़ी मजबूती के साथ सरल करो। महापुरुषों ने जो भी कहा वो सब करके उन्हें जब किया है तब कहा। ऐसे नहीं कि मतलब किसी का सुन लिया हो और बताने लगे और किसी कहीं किताब में पढ़ लिया हो उसको कहने लगे। उनको किताब की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही किताब है। किताब तो उन्होंने लिखी, किताब ने उनको नहीं बनाया। ये किताबें महापुरुषों की और किताबें महापुरुष बना नहीं सकते। यही बात तो समझदारी लोगों को नहीं आई। किताबों को पढ़कर कोई महात्मा बन सकता है या किताबें महात्मा बना सकती। वो महान आत्माएं जब मिलेंगी, उनकी रहनी गहनी में रहोगे, चलोगे, तब तुम कहीं महात्मा बन सकते हो। तो अब लोग समझते थे किताबों पढ़ के बन जाओ। तमाम आपने कलेक्शन किया, ये किताब वो किताब, ये मतलब भाषा वो भाषा, तुम कितनी भाषाएं सीख लो। क्या परमात्मा किसी भाषा में बना कि हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, किसी भाषा में है? वहाँ भाषा का काम ही नहीं। अंदर की भाषा हमारी सबकी एक, सारे विश्व की भाषा एक ही है। अब ये बात को तो कहीं झूठ बोलते हैं, क्योंकि अंदर की भाषा तो एक ही। तुम किसी देश विदेश में चले जाओ, अगर वो बोलता होगा तो नहीं समझ पाओगे। जवान की भाषा तो अलग, लेकिन अगर रो दे तो समझ जाओगे तकलीफ है इसको, और हंस ले तो समझ लो खुश है। खुशी और गम यही दो चीजें, इन्हीं दो को पाने के लिए
दम हमारा चला जाए और सूखा जाए, तकलीफ चली जाए, अरे काम तो यही सब करते हो, तो अंदर की बात आएगी। यदि गम है तो प्रभु रो देगा, पता चल जाएगा ये तकलीफ में तभी रो रहा, बिना बताए आप जान जाओगे। अगर हंसता हो तो समझ जाओ कि वो सुखी है, तभी हंस रहा। तो इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग करना पड़ा? इसलिए परमात्मा खुदाकार किसी भाषा में, वो आशा भाषा से नहीं खुदा है। वो तो कहता कि जात पात धन धर्म बढ़ाई, कुल परिवार सुखद समुदाय, इन्हें त्याग भजे मन लाई, ताकि हृदय बसे प्रभु आई। प्रभु का आवाज उसके हृदय में होता है। और यहाँ लोगों ने जात पात बना दी, उनको मिलेगा, मंदिर बनाने वाले को मिलेगा, मस्जिद में असुर मसाला बचाने वाले से, ऐसा कुछ नहीं। ये सब पाखंड था। पाखंड विवाद ने कितनी दूर सत्यता और हकीकत असलियत से हमें आपको खड़ा कर दिया, कुछ नहीं मालूम। अगर महापुरुषों ने दया की न होती तभी तो कहा गया कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, 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 कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, 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 तो गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, तो गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, न हम होत मुलजिम
न तुम होते हाकिम, न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम। तो घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तो घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है, तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है, तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, 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 कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कैसे भाव है? ये भरपूर भगवान का भाव है, ये गुरु और शिष्य का भाव है, ये मालिक और उनके सेवकों का भाव है। कहा अगर तुम्हारी कृपा नहीं होती तो ये जो अदालत में भरपूर लोग दिखाई दे रहे करोड़ों, ये कौन नहीं आए, ये तुम्हारी कृपा के कारण ही आए। आपने कृपा दया मेहरबानी न की होती तो यहाँ कोई नहीं आता। कितने उच्च कोटि के भाव है, जब ऐसे भाव हमारे आते अंतःकरण से निकलेंगे तो हम दया पाने के पूर्ण अधिकारी बन जाएंगे। अब दया लेनी है तो ऐसे भाव विचार तो पैदा करने ही पड़ेगा। ऐसी विरह तरफ ऐसा अपनापन, अपना भाव बनाना ही पड़ेगा। ये सब मन को समझाने के लिए होगा। और आप किसी को मत समझाओ, इधर उधर आगे पीछे, मतलब यानी समझाने बुझाने से तुम्हारा कोई काम नहीं है। जब तक तुम्हारा मन ठीक नहीं होगा, दुनिया ठीक हो जाए तो तुमको उससे क्या मिलेगा। हमें आपको अपने मन की निगरानी करनी, मन किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, गंदगी में जा रहा, स्वच्छता में जा रहा, अच्छी जगह जा रहा, खराब जगह जा रहा, कुकर्मों में पापों में जा रहा, कि शुभ कर्मों में जा रहा। इतनी देर निरंतर है तो पूरे मन की कहा 24 घंटे मन की निगरानी करो तो ये समझ नहीं आएगा ये जाता कहाँ है और क्यों जाता है, और फिर गया तो उसने पाया क्या, वो क्या पाया। तो इसीलिए महापुरुषों ने मन को समझाते हुए क्या संकेत किया है कि तजो मानो ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख
लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। 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 वो मन को कैसे समझा रहे हैं, अरे मन ये सुख दुख के धाम को छोड़, चल अपने असली घर, असली मुकाम में जो सच्चा धाम है, सच्चा नाम। आगे क्या कह रहे हैं कि दीना चार तन संग बसेरा। चार तन संग बसेरा। दीना चार तन संग बसेरा। दीना चार तन संग बसेरा। फिर छूटे ये ग्राम। फिर छूटे ये ग्राम। जो मन ये दुख सुख का धाम। जो मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। मन तेरा बसेरा 4 दिन का शरीरों में, किसी शरीर में जाएगा तो 4 दिन, यानी शरीर की 4 अवस्थाएं, बचपन, किशोरा, जवानी और बुढ़ापा। ये 4 अवस्थाएं और 4 दिन का वास है। इसके बाद तुझको ये कलयुग का गांव छोड़ना पड़ता। इसमें भी तो चैन से नहीं रह सकता। कभी शरीर में डाला, उस शरीर में डाला, उसमें पैदा हुआ, फिर मर गया, फिर पैदा हुआ, तुम मर गया, यानी जन्म मरण के चक्कर में से तू छुटकारा कभी पा नहीं सकता। आगे क्या करें कि तुम फंसे कहाँ हो, अपने आप को कहाँ तुमने फंसा दिया है, अज्ञानता, भूल भ्रम में, स्वार्थ, लोभ, लालच की। धनदारा सुत नाती कहिए। धनदारा सुत नाती कहिए। धनदारा सुत नाती कहिए। धनदारा सुत नाती कहिए। ये नहीं आवे काम। ये नहीं आवे काम। जो मन ये दुख सुख का धाम। जो मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। ये धन दारा माने स्त्री, सुख माने बेटा, नाती पोते का ये तुम्हारे काम नहीं है, ये तुम्हारा कोई सहयोग नहीं कर सकते। जब तुम यहाँ से चलोगे, जीवात्मा शरीर से निकलेगी, तो इस शरीर को यही लोग जलाएंगे, क्योंकि तो हमारे हैं। ये तुमको नंगा करके लकड़ियों में रखे शमशान भूमि में जला के राख कर देंगे। कोई गड्ढा खोद के गाड़ देगा या बालू बांध के फेंक देगा, लेकिन कोई रखने के लिए तुमको तैयार नहीं। देखो कितनी नफरत, और तुम कहते हो हमारे तुम्हारे ही ये सब तुम्हारे साथ करेंगे। इतनी बेरहमी के साथ नंगा करके लकड़ियों पर रखे तुम्हें जला के राख करते। अगर नंगा करके जलाया जाए, इससे बड़ा और कोई अपमान है? ये तो सबसे बड़ा अपमान है, और ये सबका गुनाह है। इस अपमान से बचाने के लिए संत महापुरुष कहते हैं, चलो एक बार अपमान हो गया, लेकिन दोबारा इस अपमान होने वाली जगह पर ही न हो। इस लोक में मत आना, मृत्यु लोक में आना ही न पड़े।
काल माया के हवाले होना ना पड़े और इस तरह तुम्हारी दुर्गति दुर्दशा ये फिर न हो। क्या कह रहे हैं कि श्वास दुधारा नित ही जारी, 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 एक दिन खाली चाँद, एक दिन खाली चाँद, सजो मन ये दुख सुख का दाम, सजो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। तो ये मन के लिए समझौती है। मन तू जिस शरीर में इतरा रहा है, गरुड़ गुमान घमंड कर रहा है, ये शरीर में ही तेरी ये दशा होगी और जिनके कारण तू फंसा है ये सब एक दिन तुझसे मुंह मोड़ लेंगे। कोई तुम्हारे साथ चलने को तैयार नहीं होगा। कहते क्या, ये श्वास जो तेरे शरीर में आती जाती, इसमें दोनों तरफ धार है। जब ये आती है तभी श्वासों की पूंजी खत्म करती और जब जाती तभी खत्म करती। इसमें दोनों तरफ धार है और दोनों तरफ से तुम्हारी श्वास की पूंजी को ही खराब कर रहे और श्वास की पूंजी हमारी शक्ति पूंजी। ये श्वास शरीर में जो हम सबको बराबर मिले, 96 करोड़ श्वास सबको मिले, उसमें कोई उसने छोटा बड़ा गरीब अमीर का भेदभाव नहीं रखा। सबको समान रूप से परमात्मा खुदा गाट ने ये श्वासों की पूंजी दी और कहा इसका खर्च करने का विभाजन कैसे। ये समझ लो कि किसमें किसमें पूंजी कैसे कैसे खराब होती। कहा बैठने में 12% खर्च होती, चलने में 18%, सोने में 30% और संभोग में 34% खर्च। इसीलिए कहा घर गृहस्थी परिवार में रहो लेकिन थोड़ा नियम संयम में रहो, थोड़ा नियम संयम। जब नियम संयम का इशारा नहीं समझ पाए तो उन्होंने खोल के कहा कि महीने में 30 दिन होते, 29 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब भजन पर बैठो और एक दिन खराब हो जाए तब बैठो तो आपकी समझ में आ जाएगा कि बिना ब्रह्मचर्य के भजन होगा नहीं, बिना उसके हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो तत्व है वो, ये कोई मशीन, जो विज्ञान ने जितनी मशीनें बनाई ऐसी मशीन कोई नहीं है जिसमें सब्जी रोटी चावल दाल डाल दो वो ब्लड खून बना दे। ऐसी कोई मशीन नहीं जो खून बना दे। जब आप 40 दिन संतुलित आहार करोगे तब 1 किलो ब्लड खून बनता है और 1 किलो खून जब रिफाइन होता तो 1.5 तोला वीर और रज का निर्माण होता। जो स्त्री पुरुष को के अंदर तत्व है, जिस तत्व के कारण आप चलते फिरते हो, वो तत्व कितना खून यानी रिफाइन होने के बाद ये तत्व हमें आपको मिलता है और हम आप हंसी खेल में तत्व को बर्बाद कर देते। कोई मतलब ही नहीं उसका समझते। अरे कोई मशीन ऐसी नहीं है जिसने वीर और रज का निर्माण किया। ये परमात्मा की बनाई मशीन, मनुष्य मशीन, इसमें ये अलौकिक खेल हो रहा, ये अलौकिक विलक्षण लीला है। लेकिन हम आप इसे समझते नहीं। हम हंसी मजाक में इस तत्व को बर्बाद करते रहते और धीरे 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 ये तत्व खराब खत्म हो जाता है। उसी को आप बुढ़ापा कहते हो, उसी को आप बुढ़ापा कहते हो। अगर जवानी में इस तत्व को रोक दिया जाए तो परमात्मा प्राप्ति बहुत सुलभ है, बहुत जल्दी मिल जाए। आपको कोई अलग से प्रयत्न नहीं करना, केवल अपने तत्व को संभाल के रखना। अगर इसको यानी मतलब संचय करना आप सीख गए, इसको रोकना अगर सीख गए तो बहुत जल्दी आप परमात्मा की प्राप्ति करना। लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जो मुख्य चीज है ये तत्व परमात्मा ने क्यों दिया, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया था कि हमको ये ताकत
परमात्मा स्पेशली क्यों दे रहा कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये परम तत्व, ये अमर तत्व जो शरीर में है ये दिया गया, लेकिन हम आप इसकी महिमा जानते नहीं और पशुओं जैसा जीवन बर्बाद किए घूम रहे, कुछ नहीं मिला आपको। अरे भाई चलो जरूरत है, एक बेटा पैदा कर लिया, 2 पैदा कर लिए, चलो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी ज्यादा तो 3 कर लिए, लेकिन जब जरूरत नहीं है तब आप बीज को खराब क्यों करते। काश्तकार को देखो आप, जब फसल उसको जरूरत होती तभी बीज होता है, जब फसल नहीं लेना कोई बीज नहीं होता। तो आप क्या कर रहे हैं? तुम उस काश्तकार की तरह अपने आप को नहीं बना पाए हो कि कितना होशियार चतुर है वो, कि जब उसे फसल की जरूरत है तभी बीज होता, नहीं तो चुपचाप घर में रहता। हमें आपको इसी तरह से अपने परम तत्व को संभाल के रखना चाहिए जो प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। अगर ये जानकारी लोगों में हो जाए और समझ में आ जाए तो परमात्मा मिलना सबसे सरल, सबसे सरल। दुनिया में जितने काम सबसे सरल प्रभु प्राप्ति है, लेकिन जिसके द्वारा प्राप्ति होती वो हमारे पास है ही नहीं। उस तत्व को हम पहले नष्ट कर चुके, नाली में बहा दिया पानी की तरह, हंसी और खेल में, और मतलब कुछ नहीं समझा। तो महापुरुषों के यहाँ जब आओगे तो धीरे 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 तुम्हें संयम ही सिखाते। आश्रम में रखने का मतलब क्या है? आपको ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाए। 2 महीने रहो, 3 महीने रहो, 6 महीने रहो, साल में रहो, धीरे 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 जैसे 5-6 साल तुम्हारे निकल गए, फिर तुम्हारी उधर इच्छा नहीं होगी, फिर आपकी आदत खत्म हो जाएगी, उधर इच्छा ही नहीं जाएगी। आप ऐसे लोगों ने प्राप्त किया है। इसलिए आश्रम का मतलब है ये, आश्रम अपना परम श्रम, अपना परिश्रम, अपने परिश्रम किए हुई कि जो आपने पूंजी को संभाल के रखा है उसे बेमतलब खर्च नहीं करना। जरूरत पर तो ठीक, लेकिन जरूरत नहीं तो आपको खर्च नहीं। अब ये 3 तरह से खर्च होता है, एक ही तरह से नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी कुछ गंदा न सोचो, वचन वाणी से कोई हंसी मजाक, कोई गंदे अश्लील शब्दों का प्रयोग करोगे तभी तुम्हारा मन खराब हो जाए। और कर्मणा यानी कर्म तो बाद में आता है। ये 3 तरह से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है, एक तरीका नहीं 3 तरीके। अब ये जब आपने कभी किया नहीं तो तुम क्या जानो, जिसने किया है वो आपको बताएगा, आपको समझाएगा, और इस परम तत्व को संचय करने के लिए आपको इशारा करेगा कि अगर इस परम तत्व को संचित कर लो तो परमात्मा पाना बहुत सुलभ हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि मसक समान जान ये देही, 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 बहती आठों याम, बहती आठों याम, करो मन ये दुख सुख का दाम, जो मन ये दुख सुख का दाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। देखो उदाहरण दे रहे हैं, ये मसकोसी जिसमें उधर राजस्थान में जो पानी की कमी है, तो एक चमड़े की मशक होती है, उसमें पानी भर लेते हैं, जब भरते हैं तो वो फूल जाती और पानी निकल जाता पिछड़ जाती। ऐसे ही ये चमड़े की ये मशक है, इसमें श्वास आती तो फूलती, श्वास जाती तो पिछड़ती, और एक दिन हमेशा के लिए श्वास निकल जाएगी, ये पिछड़ जाए कभी भूलेगी। कैसे समझा के कह रहे हैं कि तुम्हारा शरीर मशक के समान है, श्वास आएगी तो ये भूल जाता और फिर निकल गई तो बचत जाता, और एक दिन हमेशा के लिए श्वास निकल जाएगी
तो पिचक जाए, फिर आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, कोई काम फिर आप नहीं कर सकते। केवल श्वासों का खेल है, इसमें कुछ नहीं। इसी श्वासों की पूंजी को हम आयु में, उम्र में, दिनों में, महीनों में गिनती गणना करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है ये श्वासों की पूंजी। कैसे संभाल के रखना पूंजी को, जैसे ये पूंजी जो मन बुद्धि चित्त लगाकर कमाते हो, इसको संभाल के रखते हो कि आगे कोई मुसीबत पड़ेगी तो इससे दूर कर लेंगे, कोई व्यवस्था है इस पूंजी से बन जाएगी। ठीक इसी तरह से वो परमार्थी व्यवस्था बनाने के लिए हमें आपको भी इस पूंजी की जरूरत है। अगर श्वासों की पूंजी न रही तो आप कुछ नहीं कर सकते। सब समय निकल गया, श्वासें आपने खराब कर दी, नाजायज तरीके से उनका दुरुपयोग किया है, अब बाद में आपको पछतावा होते, लेकिन पछताने से क्या होता, अब पछताए होत का जब चिड़िया जिंदगी। सारा जीवन आपने व्यर्थ भोगों में गंवा दिया और हाथ में लगा कुछ, जब लगा तो बीमारी लगी। क्यों? भोग रोग का कारण है, भोग रोग बन के निकले, भोग ही तो रोग का कारण है। भोग करके आप कमजोर हो जाओगे, जब कमजोर होगे तो बीमारी दौड़ पड़ेगी। कमजोर को सभी सताते, जब कमजोर हो जाओगे आप तो बीमारियां तरह तरह की आपको परेशान करें। इसलिए महापुरुष क्या कह रहे हैं कि तू अचेत गाफिल रहता, तू अचेत गाफिल होए रहता, तू अचेत गाफिल रहता, तू अचेत गाफिल होए रहता, सुने न मूल कलाम, सुने न मूल कलाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। पूरे संत महापुरुषों के वचनों को नहीं सुना, जो तुझे सब प्रकार से बचाते, सब तरफ से बचाते, तो कह रहे तू अचेत एकदम गाफिल बेखौफ हो गया, सारी चिंता तूने खत्म कर दी। और कहते कि तू उनके मूल कलाम को क्यों नहीं सुनता जो तुझे सुनाकर तेरे घर पहुंचाने के लिए आए हैं, तू उनके उस कलाम पैगाम को क्यों नहीं सुनता, इधर उधर की सुनता रहता है, इनकी उनकी सुनता रहता, बुराई निंदा चुगली में समय खराब करता रहता, तू उनके मूल कलाम पैगाम को क्यों नहीं सुनता जो तुझे तेरे घर पहुंचाने के लिए आए। मन को सुना रहे, समझा रहे। आगे क्या कह रहे हैं कि माया नारी पड़ी तेरे पीछे, 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 क्यों नहीं छोड़त काम, क्यों नहीं छोड़त काम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। माया नारी तेरे पीछे पड़ी। जिस माया को देखकर ब्रह्मा विष्णु महादेव थर-थर कांपते हैं, वो भी डरते हैं। शिव चतुरानंद दे की डराई, अपर जीव के लेके माई। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव एक विद एक हरिहर माना जाता, एक सृष्टि करता, एक पालन करता, एक संहार करता, का वो माया को देख के थर थर कांपते, तो हम सब कलयुग के कमजोर जीव कैसे बचेंगे।
और 3 नाड़ी है आपके पीछे। एक शरीर की नाड़ी, अगर ये बंद हो जाए तो खेल खत्म। एक घर की नाड़ी, एक तन की नाड़ी, एक माया नाड़ी। और 3 से बचो तो बड़ा मुश्किल है। एक से नहीं बच पा रहे तो 3 से कैसे बचेंगे? तो समझा के क्या कह रहे हैं कि बिन गुरु दया बचो नहीं आसे, बिन गुरु दया बचो नहीं आसे, बिन गुरु दया बचो नहीं आसे, बिन गुरु दया बचो नहीं आसे। भजो गुरु का नाम, भजो गुरु का नाम, भजो मन ये दुख सुख का धाम, भजो मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। इन 3 नारियों से छुटकारा कहाँ मिलेगा? बिना गुरु की दया से कोई नहीं बच सकता। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं बच पाए तो हम सब कलयुग के कमजोर गंदे भोगी विलासी जीव कैसे बचेंगे? कहते जिन पर दया भई सतगुरु की वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सतगुरु की महान दया कृपा मेहरबानी हो गई, काल माया के देश से अपने आप को वही बचा पाते, नहीं तो इससे कोई नहीं बचा। और आप पर दया कर नहीं आए तो दया का पूरा यानी रास्ता भी खोला, लेकिन हम आप दया ले नहीं पाए। हम सब उन्हीं को छोड़ के खड़े हुए, उन्हीं के दरबार को छोड़ गए और कहने लगे वो तो मर के चले गए, तो फिर ये दया करेगा कौन? अब तो दया का रास्ता उनके लिए बंद हो गया जिन्होंने कहा नहीं नहीं वो मर के चले गए, वो कभी नहीं आएंगे, शरीर में नहीं आएंगे। तो जब शरीर में नहीं आएंगे, हम सब शरीर में रहने वाले जीवों का काम कैसे होगा? यही विचार करना चाहिए। कहते बिन गुरु दया छुटो नहीं आसे। अगर या दया किसी की काम करेगी तो सतगुरु की, बाकी किसी की दया नहीं काम कर सकती। हम जिनके जिनके सारे बैठे हैं, चाहे जिनकी दया हो जाए, इनकी दया हो जाए, राजा की हो जाए, पहले ही मतलब यानी कर्मचारी की हो जाए, अधिकारी की हो जाए, कहते नहीं, ये इनके पास दया का भंडार नहीं है। बिन गुरु दया बचो नहीं यहाँ से। बिना सतगुरु की दया के कोई यहाँ बच ही नहीं सकता। ये काल माया का देश है, उसने फंसाने बहकाने भरमाने के लिए तरह तरह के साधन बना रखे। उन साधनों से छुटकारा पाना हमारे आपके बस की बात नहीं। जब तक उन महापुरुषों की दया कृपा नहीं होगी, उनके दायरे में हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक तो हमारा ये काम कोई कर ही नहीं सकता। कहते इसलिए भजो गुरु का नाम। अगर बचना चाहते हो तो गुरु ने जो नाम का आधार पकड़ाया, जो नाम दान दिया, उन नामों को भजो, उन पर चलो, उनको अपना सहारा बना लो, उन्हीं को अपना आधार समझकर पकड़ लो, तो ये तुम्हारा उद्धार हो सकता है। अन्यत्र ये कहीं कोई कुछ कर नहीं सकता। आगे क्या कह रहे? तो सतगुरु दयाल करेंगी क्या? कि वे दयाल तेरी दया विचारे, वे दयाल तेरी दया विचारे, वे दयाल तेरी दया विचारे, वे दयाल तेरी दया विचारे। पल पल करे संभाल, पल पल करे संभाल। तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। ये सब मन के लिए समझौती है। मन को समझा के कह रहे हैं वो सद्गुरु दाता दयालु, वो दया करने ही आए, दयाल देश से आए हैं, उनका काम दया करना ही।
उनका काम मारने काटने का, अपमानित करने का नहीं है। कहते वो दयाल से दया विचारे और पल पल करे संभाल। अगर उन्हीं की शरण में चले जाओगे, रह जाओगे, तो वो हर पल घड़ी तुम्हारी संभाल करेंगे, उधर दुख मुसीबत में जाने ही नहीं देंगे। सही सच्चे रास्ते पर जगा करके, चिता करके, होश में ले आकर के खड़ा करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि छोड़ भोग क्यों रोग बसाए, 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 यहाँ में नहीं आराम, या में नहीं आराम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का अगर सच्ची सुख शांति पाना चाहता है तो भोगों से मुख मोड़ ले, नहीं तो भोग तुझे रोगी बना करके सारी शक्ति खराब कर देंगे। बाद में तुझे पछताना पड़ेगा, क्योंकि रोगी कुछ कर नहीं सकता है, कमजोर हो जाता है, और कमजोरी का कारण हमारे भोग है, जिनको हमने समझा नहीं था हंसी खेल में, उसी में फंस गए, सारी शक्ति को गंवा दिया। जैसे कपड़े को निचोड़ देते हो, ठीक इसी तरह भोगों ने तुम्हारे शरीर को निचोड़ दिया। अब इसमें कुछ नहीं बचा, सिवा रोने, घबराने, चिल्लाने, प्रायश्चित, आंसू बहाने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। कहते छोड़ रोग, छोड़ भोग क्यों रोग बसाए। अरे भोगों को छोड़, तूने रोग को अपने अंदर क्यों बसाया। रोग आने का कारण भोग ही है। और क्या कह रहे हैं, इसमें कोई आराम नहीं। भोगी कभी आराम में नहीं रहता, रोगी कभी आराम में नहीं रहता, ये दोनों आराम में नहीं रहते, योगी आराम में रहता है। तो हमें आपको रास्ता अपनाओ जिससे आराम मिले, सुख शांति मिले। तुम पूरे दिन दौड़ते रहते हो आराम सुख के लिए, आराम मिल जाए, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, तो तुम दौड़ते रहते हो। शाम को आए तो गिर गए, पूछा भाई आराम मिला, कहते नहीं, सुख शांति कहते कुछ नहीं मिली। जो खोजने ढूंढने गए थे सारे दिन परेशान हुए, खेती में ढूंढा, दुकानों में, दफ्तर में, नौकरी में, चाकरी में, इनमें और उनमें, सब में आप ढूंढते रहे और था तुम्हारे अंदर, ढूंढते रहे इधर उधर, और वो सुख और शांति तुम्हारे अंदर थी जो तुमने भोगों में खत्म की है। ये सच्ची सुख शांति पाने का रास्ता था, वो तो रास्ता हमने आपने बंद कर लिया और भोग का रास्ता अपनाया, जिससे रोग हमारे अंदर पैदा हो गया। अब रोग में रोगी तो आराम में रहता नहीं, रोता रहता, रात भर बेचारा जगता है, दर्द के कारण रोता रहता। तो महापुरुष समझा के कह रहे हैं, अरे भाई इनमें कोई आराम नहीं है, अभी तू चेत जा, जाग जा, इन भोगों से निवृत्ति ले ले। आगे क्या कहें कि गुरु का कहना मान प्यारे, 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 पाएगा विश्राम, पाएगा विश्राम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का कहते अगर जीवन में सच्ची सुख शांति आराम विश्राम पाना चाहता है तो अपने गुरु का कहना मान, वो कहेंगे तुम्हारे हित में, जो कुछ बताएंगे सब तुम्हारे हित का, और कराएंगे भी तुमको हित लाभ पाने का। इसलिए ऐसे समर्थ सदगुरु का कहना मान लिया और कहेंगे कि तो पावेगा विश्राम। अगर गुरु का कहना मान लेगा तो आराम विश्राम हमेशा के लिए तुझे प्राप्त करा देंगे, ऐसे घर मंडल मुकाम पहुंचा देंगे
वहाँ विश्राम के सिवा और कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई बीमारी, कोई संकट है ही नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि दुख तेरा सब दूर करेंगे, 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 देंगे अचल मुकाम, देंगे अचल मुकाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। जो मन ये दुख सुख देखो बार बार समझौती, धाम। मन के लिए बार बार समझौती कर रहे हैं कि वो सद्गुरु दाता दयालु क्या करेंगे, तुम्हारे सारे दुख को दूर करते। ये दुख का जो घर है, काल माया का देश, इससे छुटकारा दिला के तुझे अचल मुकाम, जो तेरा सच्चा घर मुकाम मंडल, वहाँ पहुँचा देंगे। वहाँ कोई तकलीफ, कोई बीमारी, परेशानी, किसी तरह का कोई झगड़ा झंझट नहीं। वो सुख का देश, आनंद का देश, शक्ति का देश है, प्रकाश का देश है। कहा वहाँ तुझे पहुँचा देंगे कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, खोज करो निज नाम, खोज करो निज नाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। ऐसे सतगुरु स्वामी कहे समझाई, बार बार मन को समझा के, चेतावनी दे के, इशारा करके कहते हैं कि खोज करो निज नाम, उस नाम की खोज करो जो नाम तेरे जीवन का आधार। तुझे उधर से इधर नाम का सहारा देके भेजा गया, नाम दो शब्द रोज पकड़ा के भेजा गया, तो उस नाम की खोज कर। वो नाम यहाँ कौन दे रहा? यहाँ तो सब पिछले युगों के नाम बता रहा। कोई कहता हरि नाम, कोई कहता सीताराम, कोई कह रहा राधा श्याम, कोई कुछ बता रहा। लेकिन जो हमारा सबका असली नाम आधार है, जिसको पकड़कर हमारी आपकी सारी जीवात्माएं ये मृत लोक मंदिर में उतारी गई, उस नाम की खोज करो, उस नाम की तलाश करो। वो नाम देने वाला असली नामधारी शब्द, नाम वेदी शब्द वेदी सदगुरु वही होगा जो निज नाम को देगा, अपने नाम को। अपने नाम का मतलब हमारी आपकी जीवात्मा का सहारा। जिस नामदान नाम डोर शब्द डोर को पकड़ा के सारी जीवात्माओं को उतारा गया था, और काल माया ने मिलकर बहका भरमा के वो नाम डोर शब्द डोर छीन ली। नाम आधार छूट गया, हम सब यही फंस के रह गए। अब वो नाम आधार कौन पकड़ा रहा, कौन दे रहा है? ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो, वो तुम्हारा काम करेंगे। जब तक वो नाम नहीं मिलेगा, कोई जीवात्मा बगैर नाम को पकड़ के उधर जा ही नहीं सकती, क्योंकि उसका आधार, उसका साधन नाम ही है। देखो किस तरह से महापुरुष मन को समझाने का प्रयास करते। हमें आपको भी अपने मन को उसी तरह समझाना चाहिए, क्योंकि मन हमारा आपका भी खराब, हमारा आपका बिगड़ा मन है। इसी बिगड़े खराब मन को समझाना है, सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करना, और आपको कुछ नहीं करना। अब पहले जैसा कोई तीर्थ व्रत, कोई हवन पूजा पाठ कुछ नहीं। ये कलयुग में है ही कुछ, सब निषेध कर दिया कि हम सब कलयुग के गंदे जीव वो कर्म नहीं कर सकते। वो बड़े पाक साफ दिलों का सौदा था, लेकिन अब सब गंदे हो गए। शरीर भी गंदा, मन भी गंदा, खान पान गंदा,
इंद्रिया गंदे, कर्म भी गंदे, संग सोबत गंदी, तो गंदगी में तो कोई बंदगी होती नहीं। बंदगी गंदगी में नहीं होती, स्वच्छता में होती, और बंदगी के बिना जिंदगी नहीं। तो ये तीनों चीजें समझनी चाहिए कि जिंदगी, बंदगी और गंदगी, जब तक गंदगी रहेगी न बंदगी होगी, और बंदगी नहीं तो जिंदगी का सुधार नहीं होगा। ये तीनों चीजें किस पर निर्भर करती, इसी पर हमें आप सबको विचार करना चाहिए। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तो तुम्हारे में विचार यानी सोचने की कुछ क्षमता पैदा होगी कि हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए। सारा जीवन बुरा खराब करते निकल गया, कोई अच्छा काम कभी हुआ नहीं, अच्छा काम कभी किया नहीं, तो जरा महापुरुषों के वचन सुनकर चलो जो शेष जीवन बचा इसमें कुछ अच्छा करना शुरू करें। बुरा तो करके देख लिया, पाप करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अच्छा करके आपने अच्छाई पाना नहीं सीखा। उसी को बार बार इशारा करके बताते हैं। कभी कागर संत महापुरुष न आते तो ये रास्ता कौन बताता? सब बेचारे भटके थे। सब जब सब भटके थे तो तुम्हारी भटक खत्म कौन करता? जो स्वयं भटका है वो भटक कैसे खत्म करेगा? जो इन भूत भटक से अलग खड़ा, सब कुछ जान गया, समझ गया है कैसे लोग फंसे, किसमें फंसे, किस तरह तरह से फंसे, वही निकालना जानेगा। वही निकाल कर हमें आपको सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करेंगे और सही सच्चे रास्ते पर चलाकर और अच्छी सच्ची मंजिल तय करा देंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए तो। इतनी चुस्ती फुर्ती शरीर में होनी चाहिए कि आवाज निकले उससे पहले ही खड़े हो जाओ। जब खड़े हो गए तभी तो चलोगे, बैठे बैठे तो चलोगे नहीं कोई। जब खड़ा होना सीख जाओगे तो चलना नहीं सके, और चलना सीख जाओगे तो घर पहुंच जाओगे। बात तो खड़े होने की। अभी हम आप खड़ी नहीं हो पाए, खड़े तो हैं लेकिन किधर खड़े? चल भी रहे लेकिन किधर चल रहे हैं? जा भी रहे पता नहीं किधर जा रहे हैं, पहुंच रहे पता नहीं असली जगह की नकली जगह पहुंच रहे। यही सत्संग सिखाता है, खड़ा होना, चलना और घर पहुंचना। अगर ये बात समझ में आ जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। जो भी करेंगे शरीर से, शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जय परलोक समारा। ये शरीर साधनों का धाम है और इसी में एक मोक्ष का दरवाजा है, मोक्ष का दरवाजा। तो शरीर में तो है दरवाजा, तो शरीर में ही मोक्ष का। लेकिन हम बाहर ढूंढते, जिन्होंने पाया उन्होंने बताया और बाकी ने भटकाया आपको। किसी ने कहा पत्थर में, किसी ने कहा कागज में, किसी ने कहा पानी में, जंगल में, इधर उधर सब बताते रहे, लेकिन था अंदर वो तो किसी ने बताया नहीं। जानकारी हुई होती तो बताते। जिसने अपने में खोजा, अपने में ढूंढा और अपने में पाया, वही अपने आप में तुम्हें सब कुछ प्राप्त करा देगा। अब वो प्राप्त कराने पर निर्भर है कैसा आपने ढूंढा, कैसा खोजा। कभी तो कहा गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे सच्चे समर्थ सदगुरु की खोज करो जिन्होंने इस मालिक को पाया है, अपनी जीवात्मा को जगाया और मालिक के पास पहुंचाया और उनका सच्चा दर्शन दीदार किया, तो वो मिल जाएंगे तो हमारी प्राप्ति सरल हो जाएगी। और मिले लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाए। अगर पहचान लेते तो हम सब 45 करोड़ जीवों का
भाग्य उदय हुआ था, अब तक कुछ करने लगते, कुछ पाने लगते, देखने लगते और चलने लगते, धीरे धीरे अपनी मंजिल पर पहुंच जाते। लेकिन वो तो टिक ही नहीं पाए, वो सतगुरु दरबार ही छोड़ के चले गए, गुरु को छोड़ के चले गए। चलो छोड़ के चले गए थे ये भी नहीं कहते, चले भी गए कहते वो मर के चले गए। ये शरण छोड़ के चले और कहते वो मर के चले गए। किस तरह का झूठा प्रचार करके आपने अपना कितना बड़ा नुकसान किया, अपने गुरु का अपमान किया, अपना भारी नुकसान किया आपने, और वो सजा बाकी पड़ी है। अरे भाई कहा गया कि गुरु से कपट और सत्संग से चोरी, और की वो निर्धन, की वो कोड़ी जो गुरु से कपट करता है और संगत की चोरी करता। अब यहाँ तो सब चोरी चोर, तो कोई आटा चुरा रहा, कोई चावल चुरा रहा, कोई तेल चुरा रहा, कोई पैसे चुरा रहा। तो जब ये सब चोर चोर है, क्या गुरु का संदेशा चोर बनने के लिए था? फिर आप ये बोल कैसे? ये सब मनमुखता है, ये सब मनमुखी, कोई गुरुमुखी नहीं। अपने मन को आगे रखकर मन जो कहे वही करे। लेकिन सतगुरु दयाल ने क्या कहा? अरे भाई मन के कहे चलो मत कोई, और सतगुरु कहे करो और सोई। अब तुम वो करो जो वो कहे, मन के कहने पर आप चले हो तो सब कुछ खो बैठे, कुछ नहीं मिला तुम्हें, सब कुछ था वो भी चला गया। अब जरा सतगुरु का कहना मानो। अब जब उनके कहने मानने की बात आई तभी तुम अपने मन को ही आगे रखे। भाई जो चोरी करो किसकी करो, चाहे वो समय की चोरी हो, काम की चोरी हो, सामान की चोरी हो, धन की चोरी हो, चोरी तो चोरी है। और एक तरह से नहीं, कितनी तरह की चोरी कर रहे हो। और एक तरफ कहते अंतरे हम तो सब जानते, जब सब जानते तो चोरी क्या होती? कहाँ चोरी करके चले जाओ, कहाँ लेके चले जाओगे, और तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगा जो भी ले जाओगे। इसलिए कहा अरे भाई सच्चाई ईमानदारी से रहना सीखो, करना सीखो। ये संगत है, ये अच्छे सच्चे ईमानदार लोगों की है, और जब तक वो लोग नहीं आएंगे, नहीं बनेंगे, तब तक संगत का काम नहीं होगा। तुम भीड़ बढ़ा के काव कर लोगे तो नहीं। कितनी भीड़ मथुरा में लगी, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, ना कुछ हुआ ना कुछ मिला, और सब निकले भागने वाले, कोई टिकने वाला नहीं निकला। तो कहने का मतलब ये है, जब तक वचनों को नहीं सुनोगे, अपने जीवन में नहीं उतारोगे, उसके उनके मुताबिक अपनी रहनी गहनी नहीं बनाओगे, तब तक कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। भीड़ लगाने से कोई लाभ नहीं। भीड़ तो भीड़ है, कितनी भीड़ लगी, उस भीड़ से आपने कोई लाभ प्राप्त किया? शंका संदेह भूल भ्रम आपको मिला, और सब उससे बनी दूर भाग गए। जो वहाँ मिलने वाला था वहां से दूर चले गए। अब तो कहीं मिलने वाला है नहीं, अब तो सब लेने वाले बैठे। कब तक दोगे, कितना दोगे, कहाँ तक दोगे? एक दिन वहां से भी मुंह मोड़ लोगे, मैं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए बहुत सोच समझ कर यहाँ रहने की, चलने की, काम करने की जरूरत है। ये संत मत है, ये काल मत नहीं है जो चाहो सो करने लगो, जो मन में आए सो करने लगो। ये मनमुक्ता का मत नहीं है, गुरुमुक्ता का मत है। जब गुरुमुख होकर करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, और जो मिलेगा वो स्थायी होगा, उसमें कोई बंटवारा करने वाला नहीं होगा। लेकिन जब तक मनमुख मन की तरफ मुख करते रहोगे तो ना कुछ मिलने वाला, और जो है वो भी चला जाएगा। बहुत सोच समझ कर कहते, यहाँ तुम सोच समझ के चलना। ये रात टेढ़ी, गुरबिन कैसे पार उतरना। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, उसने फंसा। भाई फंसाएगा जब ही जब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो, सीधे रास्ते में कोई नहीं फंसेगा। इस दिन उसने जीवों को फंसाने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाए, और हम आप उन्हीं रास्तों में फंस जाते हैं। और फंस गए तो निकलना मुश्किल है, निकलोगे नहीं तो घर कैसे पहुंचोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का।
जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोले, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोले, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति में देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब ये नाम पूरी जानकारी दे रहा है, कह रहा मैं उन नामों की तरह नहीं हूँ जो सत्युग त्रेता द्वापर में आए। जो काम उन नामों ने नहीं किया, मैं वो सब काम करके दिखाऊंगा। इसलिए जय गुरुदेव प्रभु का नाम ये पूरी जानकारी, पूरा परिचय दे रहा है। तो हमें आपको तब निश्चिंत हो जाना चाहिए कि हमारा काम तो हो ही जाएगा, क्योंकि हमने नाम का सच्चा रास्ता पकड़ा। अगर रास्ते को नहीं पकड़ा तो नहीं होगा। रास्ते को पकड़ लिया तो चल पड़ोगे, और चल पड़ोगे तो पहुंच जाओगे। फिर शंका किस बात की? वहां शंका का समाधान हो जाता है। इसलिए अब आप लोग देखो, सेवा करो। कलयुग में सेवा का आधार रखा गया कि भजन करके तो कोई एक आध जीव जा पाएगा, क्योंकि भजन करना कलयुग के जीव के बस की बात नहीं। कामी, क्रोधी, लालची, आलसी, इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जिन जात वरण कुल खोए, और ये खोना तुम्हें पसंद नहीं है, लिहाजा भक्ति तो बहुत कम लोग कर पाएंगे, लेकिन सेवा सभी लोग कर लोगे। जैसे अब आप सत्संग सुनते तो सो जाते हो, नींद तुमको वहाँ वही आती है, क्योंकि तुम कभी ये कहते नहीं हो निदिया हुआ घर जाइयो, जाकर सत्य नाम न हो। अरे भाई, उस घर में तो जा जहाँ पर सच्चे नाम का जाप नहीं हो रहा, वहाँ तो जाप ना दिखा बना जोर जो भी तेरे अंदर है। तो सत्संग में भी सो सकते हो, भजन में सो सकते, लेकिन सेवा में नहीं सो, सेवा में नहीं सो सकते। वहाँ नींद भी तुम्हारे पर कोई अपना कब्जा नहीं जमा सकती है। इसलिए संत मत में संत महापुरुषों ने परमार्थी सेवा रखी कि ये सेवा में तुम सुचारू रूप से कर सकते और सभी गरीब अमीर कर सकते, क्योंकि इसमें कोई खास चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो ये परमार्थी सेवा, जब परमार्थी वचन सुनोगे तब परमार्थी सेवा समझ में आएगी कि परमार्थी सेवा का मतलब क्या है। और परमार्थी सेवा आज हिंदुस्तान में केवल नैमिषारण्य की तपोभूमि पर हो, और कहीं नहीं। कहीं तुम चले जाओ हिंदुस्तान में, लेकिन ये सेवा कहीं नहीं। और इस तरह से क्रमबद्धता कि सुबह उठे 4 बजे आप भजन पर बैठ गए, और इसके बाद 6 बजे से सत्संग प्रारंभ हो गया, और इसके बाद आप सेवा में लग गए। ये तीनों काम इसी भूमि पर हो रहे, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं। कहीं आप चले जाओ, किसी मिशन में चले जाओ, कोई धर्मशाला, गुरुद्वारा, कहीं मंदिर वजीर, मतलब आप कहीं चले जाइए, लेकिन ये तीनों काम कहीं नहीं मिलेंगे जो आज नैमिषारण्य की तपोभूमि पर हो रहे। यही तो लोगों को सोचना चाहिए। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि एक की नहीं है, कितनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी संख्या तो भी नहीं इसकी नहीं। जितनी पहले इतने यानी 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया, किस लिए किया, किस काम के लिए, क्या देने के लिए, क्या लगाने लागू करने के लिए किया, ये सब तो बाद में पता चला जब गोस्वामी जी महाराज ने उसका राज खोला और रामचरितमानस में लिख करके सबको बता दिया कि नैमिषारण्य की तपोभूमि का लाभ किसको मिलेगा। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का तीर्थ, तीर्थों का राजा नैमिषारण्य पावन पुनीत है। यहाँ पर जब किसी संत के साधक आएंगे, नाम की साधना करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा।
बड़े साफ शब्दों में लिखा, और किसी कोई पंडा पुजारियों के लिए थोड़ी लिखा उन्होंने, साधक सुख जाता। लेकिन इसको पढ़ा कहाँ लोगों ने? अगर रामचरितमानस के उत्तरकांड को आप पढ़ लेते, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता और सारी समस्याओं का समाधान निकल आता। लेकिन उस पर किसी की दृष्टि नहीं जा रही। 550 वर्षों से पहले लिख के बताया गया, लेकिन बेचारे सब भ्रमित हो गए, समझ में कुछ नहीं आया। चिल्लाते तो रात भर, पूरी रात कहते अखंड रामायण हो रहा। अब तो अखंड है, लेकिन तुम तो खंड खंड में हो, तुम्हारे अंदर सब विघटन भरा हुआ। तो उस अखंड का जब तक तुम्हारे अंदर कोई अखंड भाव नहीं आएगा, तब तक उस अखंड का पाठ का लाभ तुम्हें थोड़ी मिल जाएगा। तो बेचारे कहते रात भर, लेकिन समझते कुछ नहीं, एक भी सत्य पर विचार नहीं करते कि प्रभु की कृपा भयो सबका जो, और जन्म हमारा सफल भयवान। कहा जब प्रभु की कृपा होगी तब हमारा मानव जीवन सार्थक होगा। और प्रभु की कृपा यानी प्रभु नाम का उच्चारण कहाँ हो रहा? मैं विचारण की भूमि पर हो रहा। और इस समय पूरा इशारा हो रहा है, जो उधर कहा इधर किया जा रहा, उधर कहा गया इधर करके दिखाया जा रहा। तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि प्रभु की कृपा से के बगैर हमारा कोई काम सफल हो ही नहीं सकता। लेकिन आज प्रभु नाम का प्रचार प्रसारण कहाँ हो रहा, और प्रभु नाम से काम और सेवा कहाँ कराई जा रही, अगर इस पर विचार कर लें तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जो लिखा सब यहाँ हो रहा, यहाँ अपनी तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा। जो उधर लिखा है तो इधर दर्शाया, यानी मतलब कराया जा रहा है। तो सोचना चाहिए लोगों को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में चलो। एक महात्मा जी थे, उन्होंने कहा भाई प्रेमियों से कहा चबूतरा बनाओ। तो बड़ा बड़ी खुशी थी कि सेवा मिल गई, सेवा मिल गई। एकदम से दौड़ पड़ी और जरा दिन बन गया। फिर कह रहे ये ठीक नहीं, दूसरा बनाओ। दूसरा बनाया तो जो बाकी थी उनको सेवा मिल गई। कहा ये भी ठीक नहीं, तीसरा बनाओ। अब जब तीसरे के बाद चौथे का नाम लिया तो लोगों में श्रद्धा सेवा भाव खत्म हो गया। करे तो महात्मा पागल हो गए, ये क्या एक बनाया दो बनाया, इनको खत्म करो, दूसरा बनाओ, ये मिटा दो, तीसरा बनाओ, ये क्या कर रहे? ये सब क्या है? तो पागलपन। इस तरह उन्होंने 7 चबूतरे बनाने की, तो धीरे धीरे लोगों का भाव खत्म हो गया। बिल्कुल कहा ये पागल हो गए, गुरु पागल हो गया, पता नहीं सब क्या। तो बेचारे एक जो उनके परम श्रेष्ठ थे रामदास जी, रामदास जी जब लोग कहे कि गुरु पागल हो गए, पागल हो गए, बुद्धि खराब हो गई, एक बनाओ दो बनाओ, ये मिटारो बनाओ, ये मिटारो बनाओ, तो बेचारे रोने लगे कि एक ही तो ज्ञानवान है जो हम सबको कम से कम काम तो दिए। हम लोग किसी अच्छे काम के काबिल ही नहीं है, और बिना कर्म कराए कुछ मिलता नहीं, कोई दे भी नहीं सकता। चलो उन्होंने आधार तो उनसे कहा देखो गुरु जी पागल हो गए, ये क्या कर रहे हैं, ये बनाओ ये बिगाड़ो, ये बनाओ ये बिगाड़ो। तो रामदास जी कह रहे हैं हमको इससे क्या मतलब, हमको तो आदेश पालन करना, चाहे बनाने का हो चाहे बिगाड़ने का हो। जब आदेश पालन करेंगे तो हम दया लेने के पूरे अधिकारी बनेंगे। हमें तो आदेश पालन करना। तो कहा यही एक यानी ज्ञानवान है, जिनको ऐसा मूर्ख ज्ञानी कह रहे कि गुरु पागल हो गए, पागल हो गए, ये क्या कर रहे, ये करा रहे। कहा हम तो यही चाहते कि जीवन भर वो चबूतरा ही बनवाते बिगाड़ते रहे। चलो और कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, इससे सरल कौन सा आदेश पालन है, ये तो हम सभी लोग कर सकते। और कोई कठिन आदेश तो आप कर नहीं सकते। कह दिया जाए भजन करो 1 घंटा बैठे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं कर सकते। सत्संग सुनो बैठ कर, वो भी बड़ा मुश्किल हो जाए।
ये तो 1 घंटे का होता, अगर 3-4 घंटे कर दिया तो उसमें यानी 50% तो सो ही जाएंगे। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा सत्संग हो रहा क्या हो रहा। जब इतना थोड़ा समय आपके लिए रखा जाता, बिल्कुल सरल करके बताया जाता, तब तो तुम सो जाते हो, समझ में आता नहीं। अगर कुछ कठिन और जटिल कर दिया जाए तो तुम्हारी बस का बिल्कुल नहीं। इसलिए आप सेवा में चलिए। ये मैदान है, ये खेत, ये आपका सेवा श्रम है, यही एक सच्चा साधन है। और कहीं ले जाओ, कहीं कोई सेवा कर जाओ, उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि यहाँ जो करोगे ये लाभ तुम्हारे लिए व्यक्तिगत भी है और तमाम लोगों के लिए। आप ये जमीन बना रहे हो, इसमें जो फसल पैदा होगी वो भंडारे में जाएगी, तुम भी भोजन करोगे। तुम जब चले जाओगे, कितने लोग पीछे आते जाते रहेंगे, हजारों आएंगे, लाखों आएंगे, सब भोजन को पाएंगे, तो आपको कितना बड़ा लाभ मिलेगा। लाखों लोगों को आपने भोजन दिया है, इससे बड़ा कौन सा लाभ। और कितना सरल है कि कुछ करना नहीं पड़ा। तो कोई न कोई रास्ता तो बनाया ही जाता, बगैर आधार के तुम्हें खड़ा काम किया जाए। आधार के बगैर तुम खड़े नहीं हो सकते, तो कोई न कोई सेवा का आधार होना चाहिए। इसलिए आप ये तो आपको करना है, जो है उनको इसी काम में लगाया जाए। धीरे धीरे और कोई व्यवस्था बन जाएगी, वहाँ आपको लगा दिया जाए। प्रयास यही किया जा रहा कि कोई न कोई आधार आप सबके बना के लिए रखा जाए, ताकि आप सेवा में लगे रहें, तो ये मन खराब नहीं हो। और सेवा से हट जाओगे तो ये दुनिया भर का गुनाह मन करेगा, इनकी निंदा, इनकी बुराई, इनको ये भला भला सब कहने लगे। लेकिन सेवा में तुम्हारा पद कहीं नहीं जाएगा, लगा रहेगा, न नींद आएगी न मन कहीं भगेगा, दोनों कंट्रोल हो गए। तो इससे बढ़ के वो कौन सी अच्छी व्यवस्था। आप लोग चलिए ये काम, इसको बिल्कुल इस तरह बना दो कि इसमें अच्छी सच्ची फसल पैदा हो जाए, भंडारे में आ जाए, कितने लाख लोग भोजन करें और वो तुम्हारा परमार्थी लाभ हो गया। वैसे तो आपको कुछ नहीं करना पड़ा, केवल शरीर से आपने तो पसीना निकाला तो बीमारी चली गई। और मन यानी सेवा में लगा रहा, कितने लाभ है देखो, तन की बीमारी गई और मन का रोग, निंदा आलोचना बुराई का खत्म, क्योंकि सेवा में तो आप चुपचाप लगे हुए, कोई निंदा आलोचना बुराई नहीं करोगे। और इससे जो बनेगा, बन के तैयार होगा, जिससे लाखों लोग लाभ उठाएंगे, वो लाभ तुम्हारे खाते में आएगा, क्योंकि जमीन आपने बनाई और फिर फसल हुई और सबके काम आई। तो कितना दूर दराज से ये लाभ है और हम सबको समझना चाहिए। अब आप लोग चलिए, देखो उधर वो जो कट के आए हैं पेड़, जो पल्ली बनाई गई, उनका वो पालो पड़ा हुआ, जो तुम्हारे भंडारे के जलाने के काम आने वाला। पहले आप लोग उधर चलो, उसको सब तोड़ ताड़ करके भंडारे में जमा कर दो, क्योंकि भंडारे में अब लकड़ी की कमी है। रोटी आपको कैसे मिलेगी, भीड़ तो बढ़ती जा रही है। तो पहले तो आप लोग उधर चलो, कुछ लोग उधर चले जाएं, 150 लोग उधर चले जाओ, उनको तोड़ करके धीरज से भंडारे में इकट्ठे बना पहुंचा दो, और बाकी लोग इधर खेत में चले जाएं। वो भी काम है, उधर हो रहा काम, उधर चले जाएं। कुछ इधर ही है आपका मुख्य द्वार पर काम लगा हुआ, वहाँ चले जाएं। और ये अंदर जो आपकी सामान रखने के लिए स्थान बनाया जा रहा, जो मैं बाहर जब कार्यक्रम करने जाता हूँ तो प्रेमी वहाँ बहुत सामान देते, कहते हम तो वहाँ जा नहीं पाते नेमी साहब, और कोई सेवा नहीं कर पाते। जो सेवा करने वाले लोग हैं उनको मेरा सामान पहुँच जाएगा तो हमको भी उसको कुछ लाभ मिल जाएगा। तो मैं उस सामान को बड़े संभाल के रखता हूँ। और उसके लिए जगह नहीं थी तो जल्दी से आप इसको बना दिए, और तुम्हारा सामान उसमें रख जाए और जो लोगों के काम आएगा। जय गुरुदेव। जो लोग जाने वाले हैं, मैं अभी आपसे वहाँ मिलूंगा अंदर, और शाम को सबसे मिलता हूँ। तो आप तो अपनी सेवा में चले जाओ। जो लोग जाने की इच्छा रख रहे हैं तो मैं अभी आपसे मिल लूंगा। आप जा भी सकते,
जब आप जाओगे तब दूसरे लोग आ जाएंगे। सबको मौका दो भाई, तुम्हें थोड़ी सबको मौका दो। सब आएंगे, सबकी बीमारी, परेशानी, दुख तकलीफ, लड़ाई झगड़े, दुर्घटनाएं, अकाल मौत, ये सब खत्म होती है। एक लाभ नहीं, अनेकों लाभ है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो आपके लिए एक साधन बनाया जा रहा कि यहाँ तमाम प्रेमी आते बहानों से, और तुम्हारे आश्रम में ही तुम्हारी सेवा से तमाम बांध बने हुए, तो इन सबके लिए तेल की जरूरत पड़ती है। और इस समय तेल महंगा है और मिलावट बहुत हो रही, बहुत तरह तरह से कीसे से मिलावट हो रही, और कम नाप में भी कम देते। तो ये सोचा गया कि अपने प्रेमियों के लिए अपना कोई पेट्रोल पंप होना चाहिए, बन जाए सबके लिए बढ़िया रहेगा। तो सब लोग उसके लिए कोई न कोई अपना योगदान जरूर रखो। कुछ तो शरीर की सेवा वहाँ करेंगे भी, जब आपको बताया जाएगा तो वहाँ श्रमदान चलेगा, मिट्टी का श्रमदान। कुछ तो बेचारे उसमें समझ नहीं, उसके पास नहीं, अपनी धन की सेवा करेंगे। तो ये सबके लिए एक सेवा का माध्यम बनाया जा रहा है, और उससे 4 पैसे की आपकी आमदनी संगत को, क्योंकि अब धीरे धीरे सैलाब बढ़ रहा है। अरे पुराने लोग बेचारे कब तक सेवा देते रहेंगे। तो एक सेवा का माध्यम उधर आमदनी का बन जाए, और उससे भी कुछ आपको मिलने लगे, तो तुम्हारी सेवाएं कुछ कम हो जाएंगी, आपको सेवा कम देनी पड़ेगी, उधर एक जरिया बन जाएगा। तो प्रेमियों का एक सेवा का जरिया बन जाए, और दूसरा जो बांध लेके आप आते हो तो आपको कम, यानी मतलब कीमत में, और अच्छा क्वालिटी भी अच्छी है, और नाप भी अच्छी सस्ती आपको मिले, ये तो बहुत अच्छी बात। वो सेवा के उद्देश्य से, कोई कमर्शियल व्यापारी दृष्टिकोण से नहीं किया जा रहा। सेवा के उद्देश्य से कि आपका पैसा सेवा भाव में लग जाए, उससे लोगों की सेवा हो, और अपने मिशन के लोग जो आने जाने वाले, क्यों बड़े बड़े कार्यक्रम होते तो हजारों वाहन आएंगे, हजारों वाहनों में कितना नुकसान हो जाएगा। एक तो कम तो नाप में कम देती, और घटिया क्वालिटी मिलावट कर देते, बड़ा नुकसान होता है। इस नुकसान को मद्देनजर रखते हुए अपनी व्यवस्था क्यों न कर दी जाए कि तुम्हारा इतना बड़ा खुद ही परिवार है, इतना बड़ा तुम्हारा गुरु परिवार है, एक पेट्रोल पंप की आवश्यकता अपने लोगों को खुद है कि अपना तो काम कम से कम सही रूप से होगा, और लोगों को भी लाभ मिलेगा। तो तुम्हारी एक सेवा हो जाएगी, और अपना सबको खुद का भी लाभ मिलने लगा। तो इसकी एक व्यवस्था बनाई गई है। तो हमने कहा लोगों को जानकारी दे दूं, नहीं कहेंगे भाई व्यवस्था बनी तो हमको बताया क्यों नहीं था, हम भी कुछ सेवा करते, हमारा कुछ लग जाता, तो उससे जब तक ये रहेगा तब तक लोगों को लाभ मिलेगा। वो लाभ आपके खाते में होगा, क्योंकि व्यवस्था आपकी गाड़ी कमाई से बना है। आपकी गाड़ी कमाई से जहाँ व्यवस्था बनेगी, और जब तक वो रहेगी तब तक लोगों को लाभ मिलता रहेगा। ये लाभ तुम्हारे खाते में आएगा, क्योंकि व्यवस्था आपकी गाड़ी कमाई से बनी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। इसलिए इस व्यवस्था के बारे में जानकारी सबको मिलनी चाहिए। कोई ये न कहे हमको बताया नहीं गया, कि हम भी कुछ करते नहीं आ पाते हैं, नहीं समय मिलता है। कम से कम हमारी सेवा लग जाती तो आगे मिलने वाला लाभ जो वर्षों तक रहेगा हमको भी मिल जाता। इसलिए आपको ये सब चीज बताई जा रही। बताने का और कोई कारण नहीं है कि सबकी सेवाओं का समावेश होना चाहिए। कोई गरीब अमीर बाकी न रहे, सबका लग जाए, और लग जाएगा वहाँ आपको लाभ मिलने लगेगा। ये तो परमार्थी लाभ ही। स्वार्थ तो है ये कि अपने जितने संगत के वाहन हैं जो आएंगे वो तो लाभ उनको मिलेगा ही, और जब तक
ये व्यवस्था रहेगी, इससे जो भी लाभ आमदनी हो वो सब संगत के काम आएगी, इधर उधर नहीं खर्च होगा, वो संगत के में खर्च होगा। क्योंकि आपको बहुत व्यवस्थाएं भी चाहिए। अभी तो थोड़े लोग हैं, अब रोज के रोज बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हो कितने लोग थे, कितने हो गए। जब अभी बिना कार्यक्रम के इतने, बगैर बुलाए इतने आ गए। जब इनको बुला दिया जाएगा, कोई कार्यक्रम रख दिया जाएगा, तब कितने लाख लोग होंगे। उन लाख लोगों को व्यवस्था चाहिए, सब तरह की, खाने की, पीने की, रहने की, सत्संग सुनने की, तो जगह की भी चाहिए। और साथ साथ में इनके लिए जो खर्च है वो तुम्हारे पर बोझा कम पड़े, तो कोई न कोई आमदनी का ऐसा जरिया तुम्हारी सबकी गाड़ी कमाई से तैयार कर दिया जाए, जो संगत को एक अतिरिक्त लाभ मिलने लगेगा, आपकी सेवा कम हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये सूचना सबको दे दो, ताकि कोई किसी को ये न हो कि भाई हमको बताया क्यों नहीं किया। हम भी कुछ करना चाहते थे और एक अपने मिशन की मर्यादा हो जाएगी कि नहीं नहीं, ये मिशन इतना बड़ा है कि अपना सेल्फ डिपेंड है, अपने पर निर्भर रहता, हर काम अपना रखते, इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि तमाम लोगों की जरूरत को पूरा करते हैं और इनको किसी से जरूरत नहीं पड़ती। यही तो आपको आदर्श प्रस्तुत करना है। तो सबके लिए व्यवस्था बन गई और सब अपनी सेवा दे सकते, कर सकते हैं जो जैसा है। मैंने कोई संख्या नहीं रखी, ये काम मेरा है। जहाँ श्रद्धा सेवा भाव है वहाँ संख्या की क्या जरूरत है। इतने लाख, इतने हजार, ये वो तो जो श्रद्धा सेवा भाव है उससे जो तैयार होता है उसमें बरकत होती, और मांगा जाता वो भी खो जाती, उसमें बरकत नहीं होती। इसलिए मैंने कभी किसी सेवा में कोई संख्या नहीं रखी। वो तो तुम्हारे पर निर्भर है, तुम्हारा जितना सेवा श्रद्धा भाव हो आप करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। कोई व्यवस्था बन जाए संगत के लिए, उसमें सबका सहयोग होना चाहिए। कोई गरीब अमीर बचे ना कि भाई उसका सहयोग नहीं आ पाया, वो बेचारा उस लाभ से बच गया, वंचित रह गया। इसलिए ये सब जानकारी लोगों को दी जाती है। जय गुरुदेव। इसका एक रजिस्टर बना लो, जो प्रेमी जितनी सेवा देना चाहता फर्ज से उसका नाम लिखो और उसकी सेवा लिख लो, तो ये पता चल जाए कि किसने कितना दिया, किसका कैसा भाव। केवल भाव परखने के लिए ये आपके पास रखा गया। नहीं तो देने वाले तो बहुत लोग करोड़ों देने वाले, हमने कहा नहीं, ये काम यहाँ नहीं होता। यहाँ तो श्रद्धा सेवा भाव से ही काम किया जाएगा, जिससे बरकत हो और सबको समान लाभ मिले। यहाँ तो लाभ लेने की बात नहीं, लाभ देने की बात है। तो जब इस तरह कोई भूमिका व्यवस्था बन जाएगी, सब लोग उससे जुड़ जाओगे तो सबको लाभ मिल जाएगा। और एक आदर्श होगा कि भाई इस मिशन में लोग अपनी स्वतः व्यवस्था रखते, वो किसी के अधीन नहीं रहते, अपनी खुद व्यवस्था करते। और इतने लोग हो, जरा जरा बट डाल दिया तो ढेर लग जाएगा, इतने लोग हो। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा में। पहले उधर चलो, जो पनवासा वो पड़ा हुआ है, जो काट छाट के लाया गया ईंधन का काम, तो उधर जमा है, उसको तोड़ सूख गया है, अब तोड़ ताड़ करके उसको भंडारे में इकट्ठे बना पहुंचा दो। और कुछ लोग इधर चले जाए खेतों में, कुछ उधर काम हो रहा जल्दी से। गुरु पूर्णिमा की तैयारी है, अब ये लॉकडाउन खुला है, अगर ऐसा खुला रहा तो आप देखना कितना बड़ा जमघट आता है, कितने वाहन आएंगे। उन वाहनों को डीजल पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ लूट हो रही सब, एक तो कम देते और मिलावट कर देते, तो उससे इंजन खराब हो जाता है। उनको इससे खराब से क्या मतलब, तुम्हारा होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी व्यवस्था में हमें रहना है, अपनी व्यवस्था बनानी है। किसी दूसरे के अधीन रहकर हम कोई काम नहीं करेंगे, तब तो हमारे मिशन को लोग याद करेंगे। जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव। तो जगह ले ली गई है, यही नैमिषिषी नेक्स्ट रोड पर, मिश्रिक जाने वाले रोड पर 5-6 किलोमीटर पर जगह है। तो उसका बयाना हो गया, तो वो लिखा पढ़ी हो जाएगी, बस वहाँ सेवा लग जाएगी, मिट्टी की सेवा। और इसके बाद बनाने की सेवा, तो आपको सेवा भी मिल जाएगी। और जो लोग नहीं बेचारे आ पा रहे, वो अपने धन की सेवा दे देंगे। इसलिए यानी सबका लाभ हो जाए, सबको सेवा मिल जाए और सबको लाभ मिल जाए। व्यवस्था तो ऐसी सोची जाती है कि जिससे सबका लाभ हो जाए। बड़े बड़े काम वैसे भी 10-20 वाहन तो रोज ही आती, और अपने उतने ही आसन, इसमें भी तो 1 टन तो तेल अपने को रोज चाहिए। इतना आपके यहाँ खर्चा है, कहीं से तवना दिलाना है, कहीं से लकड़ी ले आनी है, कहीं से और कोई सामान ले आना है, तो बाहर चलते रहते। तो यहाँ तो 1-2 टन की तो रोज जरूरत अपने, इसलिए अपनी व्यवस्था हो जाएगी तो बहुत बचत होगी। वही बचत आपके काम आ जाएगी। हम दूसरों को न देखकर अपना साधन बना के वो बचत अपनी बनाए, दूसरों को क्यों दे। यही तो स्वयं स्वावलंबी बनो, सब काम अपने हाथ से करो। अपनी व्यवस्था हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जब चाहो तब काम करने लो। और पराई व्यवस्था में तो पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीनता में तो सुख में भी सुख आनंद नहीं मिलता है। तो इसलिए सब सोच करके कि अब धीरे धीरे गुरु परिवार बढ़ रहा है और इसके लिए खर्च भी चाहिए, और पुराने लोग कब से बेचारे सेवा दे रहे, कहाँ तक देते रहेंगे। एक बार इनकी सेवा से कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए जो कोई न कोई आमदनी का जरिया बन जाएगा। आपकी संगत सेवा वो भी आपकी है, जो भी उससे होगा वो भी आप ही का, क्योंकि आपकी पूंजी के द्वारा जहाँ जो कुछ बनेगा वो आपका ही होगा। जो सेवा निकलेगी वो आपकी, जितने लोग उसका प्रयोग करेंगे वो सब आपकी। तो लाभ तो आपको चारों तरफ से, बशर्ते समझने की जरूरत है। जय गुरुदेव। अब आपके लिए अभी जो जाने वाले हो तो मैं मिलूंगा, और शाम को सबसे मिलूंगा। तो आपको किस तरह से करना नहीं चाहिए कि भाई नहीं मिले नहीं, ऐसा नहीं है। रोज आपसे मिला जाता, आपके भाव विचार देखे जाते, आपको शांति सांत्वना दी जाती कि भाई कोई ये न कहे नहीं नहीं वो किसी से मिलते नहीं। और कितनी योजनाएं अभी है, तो दिन में वो भी काम होता रहता। यहाँ 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, आप तो पैसा फेंक के चले जाओगे। और व्यवस्था बनानी कैसे बनाई जाए कि इस तरह से बने कि कम कीमत में अच्छी चीज तैयार हो जाए और लाभ ज्यादा संगत को मिले। संगत के लाभ को ध्यान में रखते हुए ये सब काम किया जा रहा। यहाँ व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं किसी को लेना। जय गुरुदेव। अब आपके लिए